किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। अश्वगंधा एक औषधीय फसल है। इसकी खेती पिछले 1 से 2 सालों से काफ़ी पॉपुलर हो रही है। बहुत से किसान अश्वगंधा की खेती से जुड़ी जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं। अगर आप अश्वगंधा की खेती करने की सोच रहे हैं तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपका उत्पादन भी अधिक निकलेगा और आप आसानी से अश्वगंधा की खेती में सफल हो सकेंगे। अश्वगंधा की खेती करने वाले किसान इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप आसानी से अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे। किसान भाइयों अश्वगंधा का मार्केट में काफ़ी अच्छा भाव है। अगर किसान सही तरीके से इसकी खेती करें तो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन आज भी किसान कुछ बड़ी गलतियां अश्वगंधा की खेती में कर देता है, जिससे उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती आपको नहीं करना है कि आपको खेत में संतुलित बीज दर रखना है। कहने से मेरा मतलब है कि अगर आप अश्वगंधा की बुआई कर रहे हैं तो प्रति एकड़ आपको 7 से 8 किलोग्राम बीज दर रखना है, ताकि आपके खेत में संतुलित मात्रा में पौधे उगे और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा निकले। तो आप बुआई करते समय अगर आप छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तो आप संतुलित मात्रा में बीज दर रखिए। इसके बाद पानी भराव के खेत में अश्वगंधा को ना लगाएं। किसान भाइयों अगर आप ठंड के मौसम में अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं तो आप उस खेत का चयन ना करें जिस खेत में बरसात के मौसम में जल का भराव हुआ हो, यानी कि उसमें पानी का दबाव रहता हो। उस क्षेत्र में आप अश्वगंधा की बुवाई ना करें। अगर आप उस क्षेत्र में अश्वगंधा की बुवाई कर देते हैं तो इससे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, शुरुआत में कमज़ोर रहता है और हमारा प्रोडक्शन उतना अधिक निकल नहीं पाता है। तो यह गलती आप नहीं कीजिए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सही समय पर बुवाई। अगर आप अश्वगंधा की खेती ठंड के मौसम में कर रहे हैं तो सही मौसम पर यानी कि सही तापमान सही समय पर बुवाई करना बेहद ज़रूरी है, ताकि फसल अच्छे से हार्वेस्ट की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके। अश्वगंधा की बुवाई आप अक्टूबर मध्य से नवंबर मध्य तक कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेट इसकी बुवाई करते हैं तो ठंड के मौसम में अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, फसल की शुरुआती अवस्था रहती है, तो इससे फसल की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। तो आप अश्वगंधा की बुवाई सही समय पर करें, जिससे फसल सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और हमारा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। इसके अलावा अश्वगंधा की बुवाई अगर आप क्यारियों में कर रहे हैं तो क्यारियों में आप क्यारियों की लंबाई ज़्यादा ना रखें। कहने से मेरा मतलब है कि अश्वगंधा की फसल में काफ़ी कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसकी बुआई अगर आप क्यारियों में कर रहे हैं तो क्यारियों की लंबाई सीमित रखें। अगर आप क्यारियों की ज़्यादा लंबाई रखते हैं तो उसमें बार बार सिंचाई अगर करने से जो क्यारियों की ऊपर का सिरा होता है वहाँ पर जो फसल होती है वो पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना होती है, क्योंकि क्यारियाँ अगर लंबी रहेगी तो लगातार खेत में जल भराव रहेगा। तो आप क्यारियों की लंबाई ज़्यादा ना रखें ताकि जल का निकास हो सके और खेत में भराव ना हो। तो यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग आप जब भी करते हैं तो ऊपर सी टहनियों से जड़ को उसी दिन आपको अलग करना है। आप अगर आपने अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है तो उसी दिन आप जड़ को अलग कर लीजिए, जिससे जड़ भी सुरक्षित रहेगी, उसका वज़न भी ज़्यादा कम नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हार्वेस्ट करने के बाद आपको उनको 1 दिन तक हल्की धूप में सुखाना है। अगर आप 1 दिन में पूरी धूप में डाल देते हैं तो इससे उनका वज़न काफ़ी कम पड़ जाता है। शुरुआत में आप हल्की धूप में सुखाएं ताकि जड़ों में नमी बने रहे और उनका वज़न ज़्यादा कम ना हो। उसके बाद आप उनकी ग्रेडिंग कर मंडी में आसानी से बेच सकते हैं। तो अगर आप ये 5 गलतियाँ
नहीं करते हैं तो आपका उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है और आप अश्वगंधा की खेती से ज़्यादा मुनाफा भी ले सकते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो किसान दोहराते हैं और उनका उत्पादन कम निकलता है। तो आप इन गलतियों से बचकर अश्वगंधा की खेती में सफल हो सकते हैं और अच्छा से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।